टैक्स टैक्स का क्या मतलब है कि बूटस्ट्रैप में हम टैक्स पे किस तरह से वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो टैक्स के जिस तरह बाकी हमने ग्रिड पढ़ा था, उसके बाद से पहले कंटेनर पढ़ा था, तो आप टैक्स के ऊपर आते हैं कि टैक्स के ऊपर हम बूटस्ट्रैप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि बूटस्ट्रैप हम टैक्स के ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये देख ले कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में जो है ना 16 px का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज़ यूज़ होता है। और लाइन के हाइट का मतलब है कि दो लाइंस के दरमियान जो स्पेस होता है ना वो 1.5 का होता है। तो ये यहाँ पे वर्जन्स के साथ चेंज होते रहते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करेंगे तो वो मेरे ख्याल में उसका मैक्सिमम साइज़ या डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है ना वो 14 है। आप उसको फिर CSS के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वर्जन के साथ वेरी करता है। बूटस्ट्रैप 4 में ये 14 है और ये बूटस्ट्रैप 5 में आप 16 पे आ गए। तो ये वर्जन टू वर्जन वेरी करते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेक्स्ट साइज़ आ गए। अच्छा, यहाँ पे हम अब हेडिंग तो करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम उसके साथ अब पहला UN स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आ जाता है प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हेडिंग 1 और साथ में ये छोटा सा आ गया है। तो अब फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि मतलब इस तरह हेडिंग देते हैं तो वो बड़ा आए और साथ में उसका छोटा सा वो आए, क्योंकि आप हेडिंग यूज़ करते हैं ना H1, तो उसका डिफ़ॉल्ट जो HTML में उसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है कि दूसरा लाइन अगर आप सामने कुछ लिखते हैं तो वो सामने नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो उसके प्रॉब्लम के लिए स्मॉल टैग यूज़ होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि अगर आप मतलब उसके सामने कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैं ये कोडिंग पे आता हूँ। तो यहाँ पे ये देख ले बूटस्ट्रैप मैंने कनेक्ट किया है, मैं और कुछ भी नहीं है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 यूज़ करता हूँ या H2 आप कुछ भी यूज़ कर दें। प्राइमरी हेडिंग फॉर एग्जांपल इसको मैं प्राइमरी हेडिंग दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिए, वो आपको इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख ले ये प्राइमरी हेडिंग यहाँ पर आ गए। अब मैं साथ में छोटा सा लिखना चाहता हूँ कि सेकेंडरी हेडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ लिखूँगा सेकेंडरी हेडिंग, इसको मैं सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। रिलोड मैंने कर दिया तो ये देख लीजिए नीचे लाइन में आ रहे हैं। मैंने क्या है इसको साथ में अटैच करना है। तो इसका ये तरीका है कि आप तो पहले H1 यूज़ ना करें, सिंपल पैराग्राफ या स्पैन टैग में इसको बंद कर दे और उस पर फिर CSS अप्लाई कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप ग्रिड यूज़ कर दें। पिछले लेक्चर में हमने ग्रिड पढ़ा था कि उसके ग्रिड यूज़ करें और उसके ग्रिड के बाद एक कॉलम में ये डाल दे, दूसरे कॉलम में ये डाल दे। तीसरा मेथड इसका है कि स्मॉल टैग यूज़ करें। ठीक है, उसका ये कि इसको आप कर दे स्मॉल टैग के अंदर बंद। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, कट मैंने कर दिए और इसके H1 टैग के अंदर मैं स्मॉल लिख देता हूँ और मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और उस कंट्रोल S। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ये देख ले ये प्राइमरी हेडिंग आपका आ गया, ये सेकेंडरी हेडिंग। तो अब इस पर मज़ीद आप CSS वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद KBD का मतलब होता है कीबोर्ड इनपुट। जिस तरह आप मतलब कोई उसमें बटन्स वगैरह शो कराना चाहते हैं ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं इसमें पैराग्राफ के एंड में यहाँ पे मैं KBD लगा देता हूँ, KBD, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ CTR+P। ये कंट्रोल P आप करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देख ले ये कंट्रोल P इस तरह से एक बटन सा बन गया। यहाँ पे मैं डाउनलोड लगाना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ के एंड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं KBD लगा दूंगा और उसके अंदर डाउनलोड लिखूंगा। मतलब जो भी आप लिखेंगे ना एज ए कीबोर्ड इनपुट आपको नज़र आएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ
तो ये देख लिए इस तरह से ये डाउनलोड आ गए। आप इसके ऊपर अब लिंक वगैरह भी हाइपर लिंक के थ्रू एंकर टैग लगा दे, साथ में KBD के अंदर एंकर टैग लगा दे तो आपका लिंक भी बन जाएगा। तो वो एज सच मसला नहीं है। तो ये इस तरह से आप कीबोर्ड इनपुट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर। आगे हमारे पास टेक्स्ट का कलर, ये मतलब हम बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट कलर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें मतलब प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट इसमें एक्सप्लेन है, मैं आपको जल्दी जल्दी पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे पहले है डॉट। अच्छा, डॉट का मतलब है क्लास, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टेक्स्ट माइनस म्यूटेड का ये मतलब होगा कि वो लाइट ग्रे से नज़र आएंगे या नज़र आएंगे नहीं। ये देख ले, ये म्यूटेड इस तरह कलर आपका टेक्स्ट का कलर आएगा। टेक्स्ट प्राइमरी आप करेंगे तो ये देख ले प्राइमरी आपका दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये देख ले ये ब्लू सा ये नज़र आएगा। टेक्स्ट सक्सेस जो है ना वो ग्रीन नज़र आएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद सक्सेस जो है ना वो भी एक ग्रीन सा नज़र आता है, लेकिन उसका कलर चेंज होता है। इनको एक हमारे पास कलर है वार्निंग और डेंजर, 1 2 3 4 5, ये 5 कलर के नाम आपने लाजमी जहन में रखने हैं। प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, क्योंकि आगे बैकग्राउंड में भी यूज़ होते हैं, टेक्स्ट में भी यूज़ होते हैं। ये तकरीबन बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा ये नाम यूज़ होते हैं, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं ना, तो आप जस्ट आप जाएंगे और क्लास लगाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, ये पैराग्राफ है ना, इस पर मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट माइनस, पहले इसको प्राइमरी कर देते, प्राइमरी। अब टेक्स्ट माइनस प्राइमरी, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आउटपुट की तरफ जाता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें कलर चेंज हो गया। यहाँ पे मैं सक्सेस लगा देता हूँ या डेंजर लगा देता हूँ, आपकी मर्जी है। तो ये दूसरा पैराग्राफ कहाँ पर? अच्छा, ये दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं क्लास, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट माइनस इनफो सक्सेस आपके मैं डेंजर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देख लें। अब हमने ना उसमें CSS यूज़ किया है, ना ये लिखे है कि टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, कुछ भी हमने नहीं बताया। जस्ट बूटस्ट्रैप क्लास नाम लिख दिए, उसने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कलर चेंज कर दिए। तो ये बूटस्ट्रैप इस तरह से हम टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेंजर की जगह मैं यहाँ पे SUCCESS। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर दे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्पेलिंग गलत लिखेंगे ना वो फिर काम नहीं करेगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये देख ले ये ग्रीन हो गया। ये अब फॉर एग्जांपल मैं एक S हटा देता हूँ, कंट्रोल S, और अब इसको रिलोड करता हूँ तो ये देख ली डिफ़ॉल्ट ब्लैक में चला गया है। सक्सेस अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि आपने स्पेलिंग गलत लिखा है। तो अक्सर ये होता है लोगों का कि मतलब वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। तो स्पेलिंग को सबसे पहले चेक कर दे कि अगर आपका मतलब बूटस्ट्रैप का कोई क्लास काम नहीं कर रहा ना, तो पहला स्टेप जो है ना, आप ये चेक कर ले कि आपने वाकई क्लास सिंटैक्स सही लगाया या नहीं। दूसरा, आपने स्पेलिंग चेक करना है कि पहले चीज़ जो आपने चेक करनी है ये इस तरह से कि आपने क्लास लगाए, आईडी तो नहीं है, क्लास आप लगाएंगे और इस तरह मतलब आपने स्पेस लगाए या नहीं लगाए वो चेक करने हैं। तो ये सिंटैक्स आपने चेक करना है। दूसरा, आपने स्पेलिंग चेक करना है। आपका स्पेलिंग गलत होगा तो फिर आपको वो आउटपुट नहीं देगा, वो मसला करेगा आपको। तो ये है कि आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है। अच्छा, तो ये आपका आगे। अच्छा, यहाँ पे इनपो मैं लगा देता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल S और रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले इसका कोई अलग सा कलर आ गया, ये देख ले मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मतलब आप उसको वो कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था ना कि आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये आपके बहुत जगह यूज़ होंगे बूटस्ट्रैप में। इसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा।
तो अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या है। तो मैं कोड की तरफ जाऊँगा और उन्हीं पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो मैंने लगाया ना, मैं अब इसके साथ बैकग्राउंड भी लगाना चाहता हूँ, दूसरा क्लास लगाना चाहता हूँ, मैं स्पेस दे दूंगा। मैंने स्पेस दे दिए, यहाँ पे BG माइनस, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा कि प्राइमरी, कंट्रोल S, आउटपुट की तरफ आता हूँ और यहाँ रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले उसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, प्राइमरी ये ब्लू सा होता है। ये यहाँ पे आपको जो मैंने समझा दी ना, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये कलर्स के असल में नाम है। लेकिन आप अगर टेक्स्ट के साथ यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट कलर चेंज होगा, BG के साथ यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले पैराग्राफ पे आता हूँ और यहाँ इसका BG माइनस डेंजर कर देता हूँ, कंट्रोल S मैंने कर दिए। अब रिलोड करता हूँ तो ये देख लो उसका बैकग्राउंड उसने रेड भी कर दिए। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम उसमें टेक्स्ट किस तरह मतलब अरेंज करेंगे। तो टेक्स्ट माइनस लेफ्ट हम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट को हमारे लेफ्ट पे अरेंज कर देगा, अलाइन कर देगा, इसको सेंटर अलाइन कर देगा, ये राइट अलाइन करेगा। जस्टिफाई का आपको पता है कि दोनों एंड वो इक्वल कर देंगे। नो रैप का क्या मतलब है कि अगर आपका लाइन दूसरे लाइन पे आ रहे और आप उसको नो रैप करते हैं तो वो कंटिन्यूस इस तरह से नज़र आएगा, मतलब ये स्क्रीन ख़त्म होगा तो दूसरा लाइन शुरू नहीं होगा, वो कंटिन्यू इस तरह जाएगा। लोअर केस अपर के कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि टेक्स्ट माइनस लोअर केस आप लिखेंगे तो सारा टेक्स्ट आपका स्मॉल केस मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होगा। यहाँ पे ये मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट माइनस अपर केस लगा देता हूँ या कैपिटलाइज, फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई के लिए लगा देता हूँ टेक्स्ट माइनस अपर केस। अब कंट्रोल S मैंने कर दिया, ये देख ली ये सारा टेक्स्ट आपका स्मॉल में है और मैंने क्या लगा दिया, टेक्स्ट माइनस अपर केस। तो चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं रिलोड करता हूँ और यही बैकग्राउंड पहले हटा देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल S मैंने कर दिए, को रिलोड करता हूँ। ये देख ले आपका सारा टेक्स्ट जो है ना वो कैपिटल में चला गया है। अगर आप इस तरह मतलब आप फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह आपने स्मॉल में लिखा है और आप फिर उसको कैपिटल करना चाहते हैं ना, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ क्लास का नाम लगा दे टेक्स्ट माइनस अपर केस, तो वो उसको कैपिटल में कर देगा। स्मॉल के लिए आप लोअर केस लगा दे, यहाँ पे मैं इसको लोअर केस, कंट्रोल S मैंने। अब ये T जो है ना ये कैपिटल है तो साथ में ये भी स्मॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे आई का जो है ना कैपिटल है, ये भी स्मॉल हो जाएगा, सारा कुछ स्मॉल बन जाएगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये देख ले ये वो T है, ये भी स्मॉल हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये T पैराग्राफ में ये था, वो आई में ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि वो कहाँ पर गई। ये इट का था तो ये भी स्मॉल हो गए, तो स्मॉल केस में ये। अच्छा, यहाँ पे कैपिटलाइज का आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप लिखेंगे ना कैपिटलाइज, तो वो क्या कर देगा, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है ना वो कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटलाइज मैं कंट्रोल S कर दिए। अब जाके रिलोड करता हूँ, ये देख ले हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया। तो इसका ये मतलब होता है। और इस तरह रैप जस्टिफाई वगैरह वो भी है। तो ये सारा चीज़ें जो है ना टेक्स्ट में आती है कि नो रैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नो रैप का ये मतलब होता है कि इस तरह से आप वो उसमें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसमें कर देता हूँ नो रैप। स्पेलिंग आपने चेक करनी है क्योंकि अच्छा ये NOWRAP मैंने E एक्स्ट्रा लिखा है तो ये काम नहीं करेगा, तो मैं E हटा देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। तो या मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटलाइज में हटा दिए और टेक्स्ट नो रैप मैंने कर दिया, कंट्रोल S। अब जाके मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब ये देख ले उसने वो एक
पैराग्राफ जो है ना वो पूरा सीधा कर दिया है। इस तरह मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देख ले, उसने रैप किया ही नहीं है। रैप का ये मतलब होता है, अब जिस तरह ये लाइन ख़त्म हुआ है नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ है। और नो रैप करेंगे तो ये इस तरह मतलब दूसरे लाइन पे नहीं आएगा। कंट्रोल जेड मैं करता हूँ तो ये क्या है कि इस तरह से आप अपना नो रैप मैंने हटा दिए। अब देख ली ये यहाँ पे एड्स पे ख़त्म हुए ना तो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन पे आ गए। तो ये इस तरह हमारा टेक्स्ट था कि हम बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट की किस तरह अप्लाई कर सकते। तो ये था टेक्स्ट के ऊपर बूटस्ट्रैप।